नहीं, क्या बात है? ठीक तो हो ना? वो आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आयला के बारे में बात करनी है तो मैं नहीं सुनूंगा। अगर आपको ताबिश भाई और बुआ माफ नहीं करते तो आपको कैसा लगता? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप आयला भाभी को माफ कर दें। कैसे भूल जाऊं जो उसने तुम्हारे साथ किया? मेरे साथ जो वो खेल खेलती रही है, क्या वो काबिले माफी है? हमें दूसरों के गुनाह और गलतियां नाकाबिले माफी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी गुनाहगार होते हैं। सुहेब भाई, अगर आप उन्हें मेरी वजह से माफ नहीं कर रहे तो मैंने आयला भाभी को दिल से माफ किया। आप प्लीज उन्हें माफ कर दें। ये कैसे कर सकती हो तुम? वैसे जैसे ताबिश भाई और बुआ ने आपको माफ किया था। प्लीज सुहेब भाई, आप उन्हें माफ करके घर ले आए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं उसे माफ कर सकता हूं, लेकिन इस घर में नहीं ला सकता। प्लीज सुहेब भाई। ये जानते हुए भी कि उसने किस तरह हमारे बीच दरारें डाली, हम लोगों को किस तरह दूर कर दिया, फिर भी तो सुहेब भाई, इस वक्त तन्हा कौन है, अजियत में कौन है? वो, हम नहीं। वो अपने हिस्से की सजा काट चुकी है। जो भी है, मैं अब दोबारा उसे इस घर में देखना नहीं चाहता। सुहेब भाई, मैंने फूफा से वादा किया कि आप और मैं आयला भाभी को घर लाएंगे। प्लीज, आपको मेरा ये वादा निभाना है। अब्बू, मैंने खाना पका लिया है। अगर आपको भूख लगे तो आप तंदूर से रोटियां मंगवा लीजिएगा। आज मुझे देर हो जाएगी, मीटिंग भी है ना। ठीक है बेटा। मैं देखता हूं। आओ बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम फूफा। वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा आप बैठ। नहीं फूफा जान, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। मैं तो बस एनी के कहने पर यहाँ आ गया था। फूफा, मैं आपसे अपना वादा निभाने आई हूँ। शाबाश, जीती रहो। बेटा सुहेब और ऐनी तुम्हें घर ले जाने के लिए आए। बेटा अपने घर जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। बेटा माजी में जो कुछ हो चुका है उसका असाला करने की कोशिश करो। किस्मत बार बार साथ नहीं देती। एनी जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा, जाओ अपने घर खुश और आबाद। शाबाश। ये देखो। हाँ ये लो, हाँ ले लो, ले लो। क्या है ये? माशाल्लाह मुझसे इतना मानूस हो गया कि जहाँ मैं जाती हूँ ना मेरे पीछे पीछे आता है। ये देखो भाई, ये देखो। वो लगता है बिल्कुल मुझ पर क्या है, हर किसी से मोहब्बत करता है। बिल्कुल सही कह रहे। अरे भाई माशाल्लाह बहू, बहुत अच्छा किया तुम अपने घर आ गई। कैसी हो बहू? मैं ठीक। भाई ये देखो भाई, लो भाई सुहेब, ये तुम्हारे पास आना चाह रहा, खड़ा होकर लीजिए।
अरे आ जाओ मेरा बेटा। ये लो क्या बात है। चलो तुम ऐसे पकड़ो, मुझे ऑफिस जाना है। चलो हम बाइक से। सोहेब भाई बल्कि हम लोग भी चलते हैं। अच्छा बेटा चल। ओके। मैंने जिस जिसको सुहेब से दूर करना चाहा, आज वो सब उसके करीब है। सिर्फ मैं ही दूर चली गई। आइला बेटा आओ मेरे पास आओ। कैसे बहुत अच्छा किया तुम बैठो। हमारा रिश्ता भी मुरझा गया, बिल्कुल मेरे चेहरे की तरह। सलाम बेगम साहिबा, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनिए, मेरा सामान कहाँ है? मालूम नहीं बेगम साहिबा, शायद साहब जी ने किसी को दे दिया है। सुहेब ने इस घर से मेरे वजूद को खत्म करने की कोशिश की है। कैसे अपने आप को जिंदा करूं? अली, मुझे तुमसे बात करनी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि मैं और समीर तुम्हारी शादी के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने जा रहे हैं। सोचा कि तुम्हें भी कहूँ कि तुम हमारे साथ चलो। जी मैं? हाँ तुम। भाई युसरा के पास तो टाइम ही नहीं होता कि वो हमारे साथ जाए। अच्छा भी है ना कि तुम हमारे साथ चलोगी और अपनी चॉइस के मुताबिक कपड़े खरीद लोगी। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार हो, थोड़ी देर में मैं और समीर तुम्हारे पास पहुँचते हैं। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अनी, मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी कि एक्सक्यूज मी। तुम्हें ना तो मेरा कोई काम करने की जरूरत है और ना ही मेरी चीजों को हाथ लगाने की। क्या मुझे माफ नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें एनी के कहने पर माफ कर दिया और ना मैं हरगिज ना करता। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझसे आपका रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। इस सजा को तुमने अपने लिए खुद मुंतखब किया है। इस घर में तुम किस हैसियत से आई थी और अब तुम्हारी क्या हैसियत है तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ मैं जानती, मेरे लिए ये बहुत बड़ी सजा। इस रिश्तों को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? इससे तुम भूल कहती हो?
तुमने बहुत चालाकी से साजिशों का ऐसा जाल बुना जिसमें मेरे सारे रिश्तों को फंसाने की कोशिश की, मुझे उनसे बदगुमान करके दूर कर दिया। इसे तुम भूल कहती हो? भूल माफ की जा सकती है लेकिन धोखा नहीं। मुझे नहीं पता था मेरी सोच का ये नतीजा निकलेगा। झूठ मत बोलो, तुमने सब कुछ सोच समझकर बहुत चालाकी से किया और तुम्हारी इस प्लानिंग का मकसद सिर्फ अपनों की खुशहाली और उन्हें बचाना था। तुम्हारे सगे रिश्तों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। कहां गए वो सगे रिश्ते? मैं अपना हर गुनाह, हर गलती, हर कसूर मानती हूँ, लेकिन आपका दिल और ज़ात तो बहुत बड़ा है ना। प्लीज मुझे अपने दिल में फिर से जगह दे दे। हरगिज नहीं। एक दफा जब कोई दिल से निकल जाता है तो दोबारा उसमें नहीं समा सकता। अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी हुई हो? बुआ, सूरज मुझे घर तो ले आए, लेकिन मुझे लगता है उनके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। बेटा तुम फिक्र न करो, ज़ेब का गुस्सा ना वक्ती है, जल्दी उतर भी जाता है, तो परेशान ना हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, शायद रिश्तों को समझने में मुझसे बहुत गलती हो गई। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है। शायद मैं ही कुछ ना समझ सकी, प्लीज मुझे माफ कर दे। चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। परेशान ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। अरे अब चाय ले भी आओ, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये लो। अरे भाई, तुम तो अपने बेटे के पास फ्लैट में रहने के लिए गई थी, फिर यहाँ क्यों आ गई? अरे कमबख्त ने इतना महंगा फ्लैट ले लिया, कब तक किराया अदा करती रहती, खुद तो एक ढेला कमा के नहीं देता। और जब से तुम यहाँ पर आई हो ना, मेरे दोस्त ने भी ये मकान खाली करने के लिए कह दिया। क्यों, अब क्या तकलीफ है इसे? अरे तुम हर वक्त लड़ती और झगड़ती रहती हो, शोर उनको भी जाता है, वो तंग आ गए। अच्छा अच्छा, खाली कर देंगे उसका घर, हम कौन सा सारी जिंदगी के लिए यहाँ रहने आए। अच्छा खासा अपना घर था छोड़ दिया, ये तुम्हारी बेटी की वजह से ना दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम। अरे वो भी तुम लोगों की वजह से बड़ी जलीलो ख्वार है। क्यों, क्या ख्वार हुई है? ऐश कर रही है वो, ऐश। एक हम ही रुल रहे हैं। उसने इतनी परवाह की, क्या सिला मिला उसको? क्या सिला मिलना चाहिए था? ऐश कर रही है, ऐश। ये दोनों बहनें हैं ही बहुत खुदगर्ज। वो अक्सा को देख लो ना, शादी के बाद पलट के पूछा, गुलछर्रे उड़ा रही है मियाँ के साथ। अरे तुम्हारा बेटा तो है ना तुम्हारे पास। उस हडराम का नाम न लेना। अच्छा, बखत मारा, सारा दिन पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करता फिरता है। याद रखना, इस दौर में ना कोई सगा नहीं है। ये चाय बनाई है तुमने? अरे अब क्या हो गया इस चाय को? दफा करो। ठीक है। अच्छा शहजाद बेटा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? बच्चों को प्यार कहना। हाँ भाई, माशाल्लाह आज तो बड़ी शॉपिंग होगी, क्या पूरा बाजार खरीद लाई? बुआ, एनी शॉपिंग पे जाए और वो छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही कह रही हो, इसको हर चीज पसंद आती है लेकिन खरीदती कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने।
अब ऐसे भी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी चूजी हूँ। अच्छा भाई मुझे दिखाओ तो सही, लाई क्या हो तुम लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत कलर लाई। ये दिखाओ, कपड़े तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बस अल्लाह में मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। इंशाल्लाह ताला बुआ, ऐनी का नसीब बहुत अच्छा होगा। समीर ऐनी को बहुत खुश रखेगी, आप फिक्र ना करें। अरे बेटा, ये तो तुम्हें देख के ही अंदाजा हो गया था कि जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारा भाई कितना अच्छा होगा। और ये बात बता दूं, खानदान का बहुत अच्छा असर होता है। अच्छा आप ये भी देखें। वो क्या था? वो मेरे को कैट जा रही है। ओ माओ बिल्ली। देखिए सोहेब भाई कितने कम अर्से में आपसे कितना अटैच हो गया ये। मुझे भी बहुत प्यारा लगने लगा। अरे इसको भूख लग गई। चल अंदर ले जाओ। जाओ खाना खा। अभी देखो ढेरों खाना आ रहा है, ढेरों खाना आ रहा है। खुदा का शुक्र है कि तुम लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई है। हाँ, बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि युसरा जैसी बीवी का साथ मेरे लिए वैसे किसी नेमत से कम नहीं। और माशाल्लाह तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। हालांकि शादी से पहले मैं काफ़ी खौफज़दा था कि पता नहीं युसरा हमारी फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी, कंफर्टेबल फील करेगी कि नहीं। सब ठीक हो। चाय लो। जॉब करने वाली लड़कियां कभी अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। युसरा घरेलू भी नहीं है और जॉब भी करती है, और मैं कैसी बीवी साबित हुई हूँ। दूसरों को मात देते देते मैं खुद शिकस्त खा गई। तैमूर यहाँ अकेला बैठा था, मैंने सोचा गिर ना जाए। थैंक यू भाभी। अपने बच्चे को बचाने पर कोई शुक्रिया अदा कहता है। मैं काफी दिन से तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना? भाभी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाए। एक बात कहूँ, इनकार नहीं कर। जी बुआ, कहें क्या बात है? देखो बेटा, ऐनी के निकाह की खुशी में सब लोग कुछ न कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तुम भी आयला को ले जाके शॉपिंग करा लो। तुम्हारे जाने से पहले मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर कर जाना। आप इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैं तुम्हें क्या सपोर्ट कर सकती हूँ? मैं जॉब नहीं करती हूँ आतिफ, मेरे पास कुछ नहीं है। कि सोहेब भाई के पैसे तो है ना तुम्हारे पास? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। युसरा का है? तैमूर बहुत शरारती कर रहा था तो उसको बस सुला कर आती हूँ। अच्छा, हुआ सारी तैयारियां तो मुकम्मल हैं। किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बता दे, मैं करवा देता हूँ। नहीं बेटा, सब काम पूरे हुए हैं। बस अब दुआ करो कि अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी भी पूरी कर दे और ऐनी अपने घर की हो जाए इंशाल्लाह। सुहेब, तुम्हें पता है ये खाना है ना, ऐनी ने बनाया है। मैं भी कहूँ बुआ, आज तक हमारे घर में इतना बदमजा खाना कभी किसी ने नहीं बनाया।
पता चल गया। शोएब भाई आप देख रहे हैं? अरे इसकी तो फजूल बातें करने की आदत है, तुम खाओ। एनी जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। जी मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। ओहो, कितना शौक है इसको, देखिए अपनी तारीफें सुनने का, सारा दिन इसी चीज पर पलती बढ़ती रहती है। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों तंग करे मेरी बेटी को? 4 दिन तो रह गए बेचारी को घर से जाने के। अरे बुआ, ये घर भी इसी का है और हमेशा ऐसे कर रहे हैं। लड़कियां ससुराल चली जाएं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कहाँ पर आया हो गया। सही कह रहे हो बेटा। आपसे एक बात कहूँ? खैरियत? ऐसी भी क्या बात है जिसको कहने के लिए इतनी इजाजत लेनी पड़ी है तुम्हें? मुझे आयला भाभी पे बहुत तरस। बुआ क्या पढ़ने में मसरूफ है? अशरफ ने बेटा किचन का सामान लाने के लिए लिस्ट दी थी, वही पढ़ रही थी। अच्छा। बेटा एक बात कहूँ, इनकार नहीं करना। जी बुआ कहें, क्या बात है? देखो बेटा, एनी के निकाह की खुशी में सब लोग कुछ न कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तुम भी आयला को ले जाके शॉपिंग करा लो। बुआ जो बात नामुमकिन है उस पर इसरार मत करें। देखो बेटा, जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है, लड़ाई झगड़े गिले शिकवे सब चलते हैं, लेकिन फिर खुद ही खत्म करना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा वहां खत्म होता है बुआ जहां गुंजाइश होती है। मेरे और आयला के रिश्ते में अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। ऐसा ना कहो बेटा। प्लीज बुआ इसरार मत करें। बेटा मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि इस घर की खुशी में सब लोग शामिल हो और घर की मालकिन उदास और खामोश बैठी हो। आयला अब इस घर की मालकिन नहीं है। क्या मतलब? जब इंसान खुद ही अपने आप को गिरा लेता है तो उसका क्या मकाम रह जाता है? आयला ने अपने आप को नजरों से नहीं दिलों से भी गिरा लिया है। बेटा बेटा उसे माफ कर दो।
इंसान को माफ़ी उसकी गलती या गुनाह पर दी जाती है, और जिस इंसान की सोच ही गलत हो उसका क्या किया जाए। आयला की सोच पहले दिन से ही ऐसी थी, ना उसे आप तब्दील कर सकती हैं और ना मैं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों भूल गई कि अब इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं रही। सुहेब का रवैया बहुत तकलीफ दह है। मैं सुहेब की इतनी नफरत को बर्दाश्त कैसे करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयला बेटी, कैसी हो बेटा? कल तुम्हारी कॉल आई थी, मुझे पता नहीं चला। सब ठीक है ना? सब ठीक है। और सुहेब तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है कि सुहेब ने तुम्हें माफ कर दिया। कोई और होता तो कभी माफ ना करता। बेटा, आप कोई ऐसी गलती ना करना कि सुहेब तुम्हें माफ ना कर सके। अच्छे इंसानों के सब्र को ज्यादा नहीं आजमाते बेटा। मैं कोशिश करूंगी। अब तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना है और अपना खोया हुआ वकार बहाल करना। जी आयला बेटा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अपने रिश्तों की हकीकत अब तुम पर खुल चुकी। खुदा तुम्हें हर आजमाइश से बचाए बेटा। बेटा, तुम्हें अब खुद को भी बदलना होगा, वरना सुहेब हर बार तुम्हें माफ नहीं करेगा। जी, खुदा हाफिज। को कैसे बताऊं कि मैं इस घर में कैसी जिंदगी जी रही हूं। आतिफ, यहाँ क्या कर रहे हो? लापी, आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। और कुछ? आप जब पता चला कि सोहेब भाई ने तुम्हें माफ कर दिया और इस घर में वापस बुला लिया है तो बहुत खुश हुआ था मैं। तुम्हें पता है, मैं और अम्मा वो दुआ करते थे कि तुम्हारा घर वापस आबाद हो जाए। और कुछ? लापी, तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ करो। मानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन सब सना के कहने पे की। वो तो मुझे बर्बाद करके चली गई। क्या रहा मेरे पास? कर्जदार हो गया हूं, किराए के फ्लैट पे पड़ा, तो वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं होती, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे। तो जाओ बाहर जाकर मेहनत करो। 2 वक्त की रोटी कमाओ जैसे हर मर्द कमाता है। आप इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं कि तुम मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैं तुम्हें क्या सपोर्ट कर सकती हूँ? मैं जॉब नहीं करती हूँ आतिफ, मेरे पास कुछ नहीं है। कि सोहेब भाई के पैसे तो है ना तुम्हारे पास? थोड़े से उधार दे दो। नहीं, मैं अपने शौहर की हक हलाल की कमाई
तुम्हें हराम के कामों में नहीं उड़ाने दूंगी। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी जो मैं पहले कर चुकी हूँ। अभी अम्मा और मुझे तुमसे बहुत आस है। हमारी और कौन मदद करेगा तुम्हारे सिवा? जाओ जाके बता दो अम्मी को, आयला अब अपने शौहर के पैसे चोरी नहीं करेगी। मैं उस इंसान को धोखा नहीं दूंगी जिसने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे खून के रिश्तेदारों ने मुझे बेसहारा कर दिया था। चले जाओ तुम यहां से आतिफ। मैं वो सारे दरवाजे बंद करना चाहती हूँ जो मुझे दोज़ख के रास्ते पर ले चले। चले जाओ यहां से और दोबारा मत आना। आयला पे सोच भाई आप गेट लॉस्ट। आतिफ आया था? मैंने उसे नहीं बुलाया था। जानता हूं, अगर खुद बुलाया होता तो शायद वो अकेला न जाता। जो सबक आज तुमने सीखा है वो मैंने पहले तुम्हें सिखाने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हें बताया था कि तुम्हारा खानदान, तुम्हारी फैमिली अब यहाँ है। तुम्हारी वफादारी हमसे होनी चाहिए, मुझसे, मेरे घर वालों से, हम सब से। काश मैं आपकी बात तब समझती। मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी खुदगर्जी ने मुझे पागल ही कर दिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों की मदद करने से कभी नहीं रोका, लेकिन अपने शौहर और उसके घर वालों को सौतेला समझकर उनका हिस्सा छीन लेना, ये कहां से सीखा है तुमने? मुझे तो खुद से भी घिन आ रही है। नजरें भी नहीं मिला पा रही मैं आपसे। मैं आपको कैसे बताऊं मैं कितनी शर्मिंदा हूं। मैंने अभी जो कुछ महीने अपनों के साथ गुजारे हैं, मेरी तो आंखें ही खुल गई। अपनों के साथ? तुम्हारे अपने हम हैं, मैं, मेरे घर वाले, लेकिन तुमने कभी हमें अपनों की फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया। गलती हो गई मुझसे। क्या कहूं मैं तुमसे, क्या कहूं? आज वो गैर जिनकी जिंदगी तबाह करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम्हारी सिफारिश करते फिर रहे। वो आयनी, ताबिश, युसरा, सब के सब, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। जानती, देख रही हूं, आज जिंदगी में पहली बार खुदगर्जी के ऐनक उतार कर सबको सही नजरों से देखा है। मुझे माफ कर।
मैं बहुत शर्म। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन ये दिल जिसमें मैंने आंखें बंद करके तुम्हें ला बिठाया, इसमें जगह बनाने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। और खोया हुआ एतबार दोबारा लाने में शायद ज़माने। एनी। जी भाभी। आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। जी। कल तुम अपने घर चली जाओगी? जी। और ये घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल सूना हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हारे जाने से पहले मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर जाना। कितने माँ, कितने चाव से ब्याह कर लाई थी मैं आपको, और आपने अपने और मेरे रिश्ते में दरार डाल दी। बेवकूफ थी, नादान थी मैं। इतनी नादान, इतनी बेवकूफ कि मेरी जिंदगी से खेल गई। मुझे माफ कर दो एनी, मैं खुद गर्ज हो गई थी। बिन मांगे मिलने वाली मोहब्बत की कदर ही नहीं हुई मुझे। आपकी तरफ से अपना दिल साफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। प्लीज एनी, मुझे एक मौका और दो। मैं अच्छी भाभी बनकर साबित करूंगी। जिंदगी बहुत आगे चली गई है। आप अब भी मेरे लिए भाभी, लेकिन आपको पहले जैसा मुकाम देना इतना आसान नहीं होगा। आँखों में ख्वाब ही बुझ के जब राख हो जाए, तो खुशी की कोई टूटी चिंगारी ही दिल को दिलासा दे दे, दिल को दिलासा दे दे। अपनों से बढ़कर खुशियाँ कोई बेगार